हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि क्लास 12th को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमें पूरे साल काम आने वाली हैं। अगर स्टार्टिंग से ही अगर हमने इन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो हम अपनी क्लास 12th को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी, साथ साथ में अपने सीयूटी एग्जाम के लिए भी। और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें बच्चे क्लास 12 से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं ना। तो क्लास 12th को स्टार्ट करने से पहले, बोर्ड एग्जाम देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमें क्या करते हैं, इस वीडियो के थ्रू एक चेकलिस्ट बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। अब वो चेकलिस्ट में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पॉइंट्स जो है मेंशन किए गए हैं, उन बातों को कहीं पर अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम क्या, चेकलिस्ट फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025। हालांकि बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे होंगे कि मैडम बोर्ड एग्जाम अभी दूर हैं, अभी से क्या सोचना। लेकिन बच्चा, पहले से ही दबाव आने से पहले ही अगर हम अपनी नींव को मजबूत कर लेते हैं तो इससे हम बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं, बहुत बड़ा हम बदलाव ला सकते हैं। कि जो भी स्टूडेंट एवरेज होता है, स्टार्टिंग से अगर पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो वो बहुत टाइम तक जब वो प्रिपरेशन करता है, पूरे साल तक प्रिपरेशन करना है, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो को अपने नियर डियर तक भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इससे बहुत हेल्प मिले। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, अब वो चेकलिस्ट क्या होने वाली है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपडेट योरसेल्फ विद द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। चाहे वो क्लास में 12th बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ या किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो उसके सिलेबस को जानना, उसके एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं सेकंड नंबर पर बात करूं कि डाउनलोड द थॉरली रीड द ऑफिशियल सीबीएसई क्लास सिलेबस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले काम आपको यह करना है कि अपना सिलेबस को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको अपने स्टडी टेबल पर स्टिक कर लीजिए, ताकि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। उसके बाद जब आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, अब हमें दूसरा काम का क्या करना है, अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम पर जरूर ध्यान देना है कि कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन टाइप्स एंड द वेटेज ऑफ ईच सेक्शन, ईच सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में किस सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीजें हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी होती है, ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी को उसी तरीके से प्लान कर सके। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि पे क्लोज अटेंशन टू एनी रीसेंट चेंजेस इन द सिलेबस और एग्जाम फॉर्मेट। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया गया है, प्ले क्लोज अटेंशन। आपको रेगुलर जो है वो सीबीएसई की जो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, सीबीएसई के सर्कुलर्स आते रहते हैं, उसमें क्या करना है, आपको रेगुलर चेक करते रहना है कि आज क्या चेंजेस जो है सीबीएसई की तरफ से बताए गए हैं। तो उसको रेगुलर चेक करते रहोगे तो इससे क्या रहोगे, आप अपडेट रहोगे। और जो भी आपने अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान किया है, जो भी आपने प्लानर बनाया है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो आप उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग या जो भी सीबीएसई की तरफ से जो भी चेंजेस किए गए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करोगे, प्लान करोगे। तो आपको क्या करना है, पे क्लोज अटेंशन टू एनी रीसेंट चेंजेस इन द सिलेबस और एग्जाम फॉर्मेट। ठीक है, सो एनालाइज योर स्ट्रेंथ। अब क्या करना है, आपको अपने आप को एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब अपने आप को पहचानना है कि कहां पर आप स्ट्रांग है, कहां पर आप वीक हैं। तो एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल। तो आप अपनी लर्निंग स्टाइल को क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका पुराना मेथड रहा हो सकता है कि वो मेथड जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा हो, है ना। तो जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे थे, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जो अपने पैटर्न को चेंज कीजिए, अपने लर्निंग मेथड को चेंज कीजिए, कि हो सकता है कि जो नया आपका मेथड अप्लाई करने वाले हो वो आपके लिए बहुत ईजी रहे, जिससे कि चीजें आपको बहुत ही कंसाइज वे में बहुत जल्दी क्विकली लर्न हो जाए और वो लॉन्ग टर्म तक लर्न रहे। तो अगर आपको अपने पैटर्न, अपने लर्निंग स्टाइल पर थोड़ा सा चेंजेस भी करना पड़े तो आप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपको लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एलोकेट डेडिकेट स्टडी टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स डिफिकल्टी एंड वेटेज। क्या कह रहा है, एलोकेट डेडिकेटेड स्टडी टाइम। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि मेरे अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ।
इजी, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल अपना एक कहते हैं ना कि आपका कहते हैं ना कि साइज जो है एक ही साइज सभी को फिट नहीं बैठता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं आप उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, उनको ज्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगते हैं उनको थोड़ा टाइम दीजिए। इससे क्या होगा, वो चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक आप टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतना टाइम जो है इस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है और इतना कम टाइम जो है मुझे अपने इजी सब्जेक्ट को देना है, राइट। सो डिफिकल्टी और वेटेज के हिसाब के उसके बेस पर आप क्या करोगे, आप अपना स्टडी प्लान को बनाओगे डिफिकल्टी और वेटेज के हिसाब से। जहां पर जिस सेक्शन की वेटेज ज्यादा है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, जो एरिया आपको डिफिकल्ट लगता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी वो सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। क्रिएट अ रियलिस्टिक एंड द अचीवेबल शेड्यूल दैट इंक्लूड्स ब्रेक एंड लीजर एक्टिविटीज। अब ये क्या होता है, ब्रेक एंड लीजर एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आपको जो भी आपको छुट्टियां स्पेंड करनी है, जो भी आपको वेकेशंस हो गए या आपको कहीं फैमिली के साथ बाहर जाना है, फंक्शन अटेंड करना है, इनको इंक्लूड करते हुए आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक क्या बनाना है, शेड्यूल बनाना है जो आपके अकॉर्डिंग हो, जो आपकी छुट्टियां भी उसमें शामिल हो कि मुझे इतने से इतने तक जो है 2-3 दिन जो है मुझे फंक्शन में लग जाएंगे और जो है मेरी इससे स्टडी भी यहां पर सफर नहीं करेगी और सारे के सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चलती रहेंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी आपकी छुट्टियां उसमें मेंशन हो उसको मेंशन करते हुए, उसको इंक्लूड करते हुए आप अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आपकी स्टडी भी वो सफर ना करे और सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग चलती रहे। नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पर जो यहां पर पॉइंट आता है वो है हमारा प्लानिंग की, कि हमारी स्टडी को लेकर हमारी क्या प्लानिंग होने वाली है। तो यहां पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। अब वो रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे करने हैं, कौन कौन से इकट्ठे करने हैं, यहां पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड द टेक्स्ट बुक। तो जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है बच्चे, ठीक है, यही हमारी होती है और यहीं से हमारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं बोर्ड एग्जाम प्लस अपने सीयूईटी में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसको रीड आउट करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करना है। उसके बाद ये रेफरेंस बुक जो होती है, तो रेफरेंस बुक भी हमारी सीबीएसई की होती है या फिर कोई भी आपकी हेल्प बुक होगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, जिससे प्रैक्टिस करके आप अच्छे से नॉलेज लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करूं क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, मतलब अलग अलग डिफरेंट लेवल के डिफरेंट जो है इजी भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन बैंक लीजिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक कदम और आगे तक जा सके। नेक्स्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्लास 12th एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपको जो है आपकी प्रिपरेशन में काम आने वाली ऐसी चीजें हैं जिसके बिहार पर आप अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में प्लस सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब यहां पर ये तो बात थी किसकी, आपकी ऑफलाइन की। अब यहां पर मैं ऑनलाइन की बात करती हूं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहां पर एंड द एजुकेशनल चैनल, जो भी जिस भी आप ट्यूटर को फॉलो करते हो, यूट्यूब चैनल देखते हो, जिस भी टीचर का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर टीचर की आप सारी वीडियो, सारे वन शॉट, सारी जो भी उनके जो कंसेप्ट होते हैं, आप उनको क्लियर कीजिए। तो कोई भी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मेरा देखिए, आपको जो भी जो है जिस भी टीचर का ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो आपको CUET 24/7 के चैनल पर, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है या फिर आर्ट्स का है, सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर्स के जो भी वीडियोस हैं वो आपको मतलब इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी तरह की वीडियो देखनी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें, है ना। तो पहले इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले आप उन चीजों को देखिए, तो देखने के बाद अब आपको पता चलेगा कि इनका जो टीचिंग स्टाइल है या जो इनका पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा इजी और मुझे बहुत ही इजी लगा और मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप उन टीचर्स को फॉलो कीजिए जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है और उसी के बिहाफ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के बाद आपको मोटा मोटा सा आइडिया लग जाता है कि आपका जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है, क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, क्या बताना चाहता है। देन उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी को रीड आउट कीजिए। एनसीईआरटी को रीड आउट करने के बाद फिर आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपका कहां पर जो भी कंसेप्ट था तो इजीली क्लियर हो गया और कहां पर आपको फिर से डिफिकल्टी आ गई। तो फिर से आपको क्या करना है, वो प्रोसेस दोबारा से आपको रीस्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे ना कि डे बाय डे जब आप इस तरह की इंप्रूवमेंट करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन होगी वो दी बेस्ट लेवल की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। अब उसके बाद मैं बात करती हूं किसकी, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, क्रिएट अ स्टडी
शेड्यूल, तो आपको एक ऐसा स्टडी शेड्यूल बनाना है, एलोकेट डेडिकेटेड द स्टडी आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम देना है। मैं ये नहीं कह रही हूं 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 4 घंटा दो एक सब्जेक्ट को, नहीं, आपको जो भी टाइम सुटेबल लगता है, जो भी जिस टाइम लिमिट में आप जितना कर सकते हो आप उतना कीजिए। बहुत ज्यादा मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रही हूं आपको, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आपको लगे कि इतना टाइम मैं इसको दे सकता हूं इस सब्जेक्ट को, इतना टाइम मैं इस सब्जेक्ट को दे सकता हूं, जो डिफिकल्ट है उसको थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, है ना, अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाना है। फैक्टर इन ब्रेक्स एंड द लीजर एक्टिविटीज, अवॉइड द बर्नआउट, तो आपको क्या करना है बिना थके। अब यहाँ पर ये जो है आपका बर्नआउट है, इसका मतलब ये कि जब आपको थकान महसूस हो जाती है तो आप बीच बीच में थोड़े थोड़े से ब्रेक लेते रहिए, ये नहीं कि लगातार पढ़ रहे हो और हेल्थ इश्यूज होने लग गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की, तो ये तो बच्चा, ये तो देखो, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप किसी काम में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, जब आप रेगुलर चीजों को करते जाते हैं तो उसमें परफेक्शन आती ही आती है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो एक रस्सी कितनी कोमल होती है ना, और वो बार बार एक पत्थर पर जब आती जाती रहती है तो पत्थर भी कट जाता है। कहने का मतलब ये, जब किसी काम पर आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, कंसिस्टेंटी रेगुलरिटी दिखाते हैं, तो उस काम में आपकी परफेक्शन जरूर से आएगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ऑर्गेनाइज योर नोट्स। अब मैडम ये नोट्स वाली क्या बात हो गई? नोट्स वाली बात ये होती है बच्चे कि जब भी आप स्टडी करने बैठ रहे हो, है ना, चाहे वो आप स्कूल में कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने कोचिंग सेंटर में कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने घर पर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आप अभी नोट्स नहीं बना सकते हो, लेकिन ये याद रखना, स्कूल टीचर जब भी आपको पढ़ाती हैं तो साथ साथ में आपने क्लास के अंदर ही नोट्स बनाना है। इससे डबल फायदे होंगे आपके, एक तो आपके नोट्स ही बन जाएंगे, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, घर जाकर मैं दोबारा से इसको जो है वो फ्रेम करूंगा, दोबारा से इसको मैं लिखूंगा अच्छी राइटिंग में, नहीं, आपको क्लास के दौरान ही आपको क्या बनाने, अपने नोट्स बनाने हैं, तो उससे आपका टाइम भी सेव होगा, साथ साथ में आपको समझ भी आ जाएगा, और जब भी रिवीजन का टाइम आएगा तो फटाफट से आप इन नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लोगे। मेंटेन क्लियर एंड द कंसाइज नोट फॉर द ईच सब्जेक्ट, आपको बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने, है ना, बहुत बड़े मैम जितना भी समझाया, जितना भी सारे उसको लिखते जा रहे हो, नहीं, उसका एक की पॉइंट निकालना है, उसका एक मेन पॉइंट निकालना है, हेडिंग लिखिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूं कि महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था, है ना, तो यहां पर महात्मा गांधी एक आप टॉपिक डाल लीजिए, एम के गांधी, है ना, तो यहां पर महात्मा गांधी डाल लिया, तो देन उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप ये लीजिए। फिर उसमें क्या करोगे आप, इस तरीके से आपने मेन हेडिंग ये डाली और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपने बहुत ही शॉर्ट वे में इनको क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, सो यूज द माइंड मैप, आप माइंड मैप यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, है ना, एनी मेथड दैट हेल्प यू रिटेन द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, जो भी आपको इफेक्टिव लगे, क्योंकि देखो आपके नोट्स किसी और ने तो देखने हैं नहीं, या ना ही कोई म्यूजियम में शोकेस में लगाना है कि देखो इस बच्चे की राइटिंग कितनी गंदी है, कितनी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नोट्स आपको पढ़ने हैं, तो जैसी मर्जी हैंडराइटिंग में लिखिए, ये कहीं किसी उसमें नहीं जाने हैं, वहीं नहीं जाने हैं कि आपके नोट्स को दिखाया जाएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज वे में अपने नोट्स बनाएंगे। गंदी वंदी जैसी भी राइटिंग है आपकी, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों की अच्छी भी होगी, बहुत सारे बच्चों की थोड़ी सी बेकार वाली भी होगी, तो आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नोट्स के अलावा आप माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया ना कि यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी, फिर उससे रिलेटेड ये चीज़ें डाल दी है ना, उससे आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, और साथ में आपका कोई भी मेथड आपको जो ईजी लगता है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर क्या करना है कि द बोर्ड, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि बोर्ड एग्जाम आर नॉट अबाउट स्कोरिंग हाई मार्क्स, कि बोर्ड एग्जाम जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए हम उसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ में बट ऑल्सो अबाउट एक्वायरिंग द नॉलेज, इससे हमें काफी नॉलेज मिलती है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि जो भी बच्चे मतलब स्टार्टिंग से ही कंसर्न होते हैं अपनी क्लास 12th को लेकर, क्योंकि वो साथ साथ में अपने अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्लास 12th तो उनकी रनिंग है ही, बोर्ड एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में अदर एग्जाम्स के लिए भी वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारी नॉलेज वो लोग गेन करते हैं। डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, और एक प्रॉब्लम को कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग उन बच्चों की बहुत ज्यादा होती है। तो यहां जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो अपनी नॉलेज को एक ही जगह पर लिमिटेड कि यार अभी तो बहुत टाइम है वो कर लेंगे, तो बच्चे उनके कंपैरेटिवली जो बच्चे लगातार पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग उनके मेथड्स होते हैं। इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू वाइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस, कहा भी गया ना कि जितनी जल्दी आप चीजों को स्टार्ट करते हो उतनी ही जल्दी आपके अंदर परफेक्शन आती चली जाती है। एंड बिल्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है,
सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब एक बच्चा लीजिए, एक बच्चा कहता है कि मैं तो 1 महीने पहले तैयारी करूंगा, एक बच्चा कहता है कि मैंने तो साल भर से तैयारी की है। तो ये पूरा ईयर इसने अपनी तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, और ये जो है ये केवल 1 मंथ की प्रिपरेशन पर क्या कर रहा है, ये भरोसा कर रहा है। अब आप खुद सोचो जरा, मार्क्स किसके अच्छे आएंगे, प्रिपरेशन किसकी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस किसका ज्यादा होगा, इस बच्चे का या इस बच्चे का जिसने पूरे साल मेहनत की है, या फिर जिसने 1 मंथ में। बच्चे, ये मैं मानती हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो थोड़े दिन में पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन बच्चा कंपैरेटिव टू दिस, इसमें कुछ तो फर्क होगा ना, इनकी थिंकिंग में कुछ तो फर्क होगा ना। ये एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि इनका एक लिमिटेड जो है वो एरिया होता है, और उसी के बिहाफ पर वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब ये जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको डाउट होगा इस कंसेप्ट को लेकर के, इस कंसेप्ट को लेकर के किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चा जो इसने पूरा साल तैयारी की है, ये तो बहुत ही अच्छे से एक प्रॉब्लम को बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है। कॉन्फिडेंस इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि जल्दी से अपनी तैयारी कर दिए, टाल मटोलना और ये करना कि बाद में करेंगे, इस तरह की बातों को छोड़ दीजिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स की जो तैयारी होती है बच्चा, बेस आपका यहीं से बनेगा। और जल्दबाजी में करोगे, कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ चीजें जो है वो आपकी समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, कुछ जो है डाउट्स रहेंगे। तो अर्ली टू कहते हैं ना कि अर्ली बर्ड बनिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, टीचर्स का जो भी आपकी बुक्स वगैरह हैं, जो भी आपका कंसेप्ट है, वो सारी की सारी चीजें आपको आपके बोर्ड एग्जाम प्लस आपके सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाने के लिए सीयूटी अड्डा 24/7 का आपका एम्बिशन बैच है ना, जिसमें आपको जितनी भी मैंने आपको बुक्स वगैरह बताई हैं, जितनी आपको लाइव क्लासेस ट्यूटर्स बताए हैं, तो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। किस तरीके से उनका जो पढ़ाने का स्टाइल होता है और किस इजी तरीके से वो आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो मिलने वाली है एम्बिशन बैच के अंदर। इसकी क्लासेस जो है वो आपकी 5 जून से स्टार्ट होने वाली है। कब से? 5 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो आज ही इसमें एनरोल करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करेंगे Y489। और CUET प्लस आप अपने बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, यानी कि पूरे साल के लिए अभी से अपने आप को बुक करना चाहते हैं, तो आप महापैक में एनरोल कर सकते हैं। इस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है। और इसमें एनरोल कैसे करना है, एनरोल करने के लिए और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कैसे एनरोल करना है, वो मैं सारी चीजें आपको बता रही हूं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को जो है वो अपने आप में बिलीव जरूर रखना, क्योंकि जब कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ठीक है। तो अपने आप में बिलीव रखिएगा, डेफिनेटली आप वो कर सकते हो जो आपने सोचा हुआ है। तो आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, देन उसके बाद यूजी पर जाना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है ये आपका ड्रॉपर बैच है, ठीक है, ड्रॉपर बैच है। और ये है आपके क्या बाकी सारे आपका ये महापैक है। तो आप महापैक में एम्बिशन बैच में आप जो भी आपको ईजी लगता है कि आप बोर्ड एग्जाम प्लस CUT की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अपनी क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये दोनों अलग अलग बैचेस हैं, है ना। तो आप एम्बिशन में आप एनरोल कर सकते हो, और एम्बिशन में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, राइट। क्या कर सकते हैं? Y489 आपको कूपन कोड यूज करना है, Y489 अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद आपने क्या कर दिया, इस पर आपको जो है वो फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। जल्दी जाएंगे और फटाफट से अभी से अपनी तैयारी शुरू करेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।